मेरा नाम रोहन है और मैं एक छोटे से गांव में पला बड़ा हूँ। मेरे पिता किसान थे और माँ घर संभालती थी। हमारा परिवार बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन गरीबी ने हमेशा हमारे घर पर दस्तक दी। बचपन से ही मैंने देखा था कि कैसे एक एक रुपए के लिए हमें तरसना पड़ता था। जब भी मैं शहर के बच्चों को अच्छे कपड़े पहने या नई किताबें खरीदते देखता तो मेरे मन में एक कसक उठती थी। मैंने ठान लिया था कि मैं कभी गरीबी में नहीं जीऊँगा। मुझे लगा कि पैसे ही सब कुछ हैं और मैं किसी भी कीमत पर अमीर बनना चाहता था। पढ़ाई में मैं हमेशा से तेज़ था और मुझे लगा कि यही मेरा रास्ता है अमीर बनने का। मैंने दिन रात पढ़ाई की और एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज में भी मैं बाकी छात्रों से अलग था। मैं हमेशा खुद को सबसे ऊपर दिखाना चाहता था। भले ही मेरे पास उस समय पैसे ना हों, मैंने अपने दोस्तों से महंगे कपड़े उधार लिए, पार्टियां अटेंड की और ऐसा दिखावा किया जैसे मैं किसी अमीर घर का लड़का हूँ। मेरा मकसद सिर्फ एक था, किसी अमीर लड़की से शादी करना। कॉलेज ख़त्म होते होते मैं अच्छे नंबरों से पास हुआ, लेकिन मुझ पर कर्ज का बोझ चढ़ चुका था। मेरे पिताजी ने अपनी सारी जमा पूंजी मेरे कॉलेज की फीस में लगा दी थी, लेकिन मैं उन्हें ये नहीं बता सकता था कि मैंने कितना उधार लिया है। मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पाई, लेकिन मेरा वेतन मेरे खर्चों के मुकाबले कम था। मैं अभी भी अपनी पुरानी आदतों में डूबा हुआ था, दिखावा करना और पैसे वाले लोगों के बीच अपनी जगह बनाना। एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि उसकी बहन, जिसका नाम रिया है, वह बहुत अमीर परिवार से है। रिया देखने में बेहद खूबसूरत और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। मेरे दोस्त ने कहा कि रिया मुझे पसंद करती है। यह सुनकर मेरा दिल खुशी से झूम उठा। मैंने सोचा, यह तो भगवान का भेजा हुआ मौका है। मैंने रिया से मिलना शुरू किया। मैंने उसे इम्प्रेस करने के लिए जी तोड़ कोशिश की। मैं उसे महंगे रेस्टोरेंट में ले जाता, उसे डिजाइनर गिफ्ट देता। हालांकि इसके लिए मैं और कर्ज लेता जा रहा था। रिया मुझसे बहुत खुश थी और उससे जल्द ही मुझे अपने परिवार से मिलवाया। रिया के माता पिता बहुत ही सभ्य और सरल स्वभाव के थे। वे मुझे बहुत पसंद करते थे, लेकिन मुझे पता था कि उनके मन में कुछ संदेह थे। उन्हें शक था कि मैं सिर्फ उनकी दौलत के पीछे हूँ। मैंने उनसे झूठ बोला कि मेरा परिवार भी बहुत संपन्न है और मैं जल्द ही अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने वाला हूँ। उनकी बेटी की खुशी के लिए वे मान गए और हमारी शादी तय हो गई। शादी की तारीख नज़दीक आते ही मेरा डर बढ़ गया। मैं जानता था कि एक दिन मेरा झूठ सामने आएगा। मुझे रिया से थोड़ा बहुत लगाव हो गया था, लेकिन मेरा लालच अभी भी मुझ पर हावी था। मैंने सोचा कि रिया के परिवार से पैसे ऐंठने का सबसे अच्छा तरीका तलाक होगा। मैं उसे इतना परेशान करूंगा कि वह खुद मुझे छोड़ दे और मैं उससे बहुत सारा मुआवजा ले लूं। शादी के बाद मैंने रिया के साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। मैं उसे ताने मारता, घर से बाहर देर रात तक रहता और उसे अकेला छोड़ देता। मैं जानबूझकर ऐसा करता ताकि वह मुझसे तंग आकर मुझसे दूर हो जाए। रिया बहुत दुखी रहती, लेकिन उसने कभी भी मुझसे शिकायत नहीं की। वह हमेशा शांत रहती और मुझे समझने की कोशिश करती। उसका धैर्य देखकर मैं कभी कभी हैरान रह जाता था। एक दिन रिया ने मुझसे कहा कि उसे उसके पिता के एक पुराने दोस्त से संपर्क करना है, जो एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। उसने मुझसे यह भी कहा कि अगर वह यह प्रोजेक्ट हासिल कर लेती है तो हम अपनी सारी परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं अपने प्लान में व्यस्त था। मैं उसे जल्द से जल्द अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहता था।
एक रात मैंने रिया से झगड़ा किया और उसे घर से बाहर निकालने की धमकी दी। वह बहुत रोई, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी। मैंने उसे कहा कि मैं उससे घृणा करता हूँ और मैंने उससे केवल उसके पैसे के लिए शादी की थी। यह सुनकर रिया का दिल टूट गया। वह तुरंत घर छोड़कर चली गई। मुझे लगा कि मेरा प्लान सफल हो गया है और अब मैं अपनी आज़ादी का आनंद ले सकता हूँ। अगले दिन मुझे रिया के पिता का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि रिया ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जीता है जिससे हमें करोड़ों का फ़ायदा होगा। उन्होंने यह भी बताया कि रिया ने यह प्रोजेक्ट मेरे लिए जीता है क्योंकि वह जानती थी कि मैं अपने व्यवसाय के लिए पैसे जुटाने की कोशिश कर रहा हूँ। यह सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे अपने किए पर बहुत अफसोस हुआ। मैंने रिया को खो दिया था और उसके साथ मैंने अपनी खुशी और अपना भविष्य भी खो दिया था। मैं तुरंत रिया को ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उसके माता पिता भी मुझसे बात नहीं कर रहे थे। मुझे अपने लालच और धोखेबाजी पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने सब कुछ खो दिया था, रिया का प्यार, उसके परिवार का भरोसा और वह मौका जो उसने मुझे दिया था। मैं टूट चुका था। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक छोटा सा काम शुरू किया। मैंने अपने सारे कर्ज चुकाए और ईमानदारी से जीना शुरू किया। कई महीने बीत गए, लेकिन रिया से कोई संपर्क नहीं हुआ। एक दिन जब मैं अपने काम से लौट रहा था, मैंने रिया को सड़क पर देखा। वह एक बच्चे के साथ थी। मेरा दिल धड़क उठा। मैंने हिम्मत करके उसे रोका और माफ़ी मांगी। रिया ने मुझे देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था। उसने मुझे बताया कि बच्चा मेरा है। उसने मुझे बताया कि वह मुझे अभी भी प्यार करती है, लेकिन वह मुझ पर भरोसा नहीं कर सकती। मैंने उसे बताया कि मैं बदल गया हूँ और मैंने अपने लालच से तौबा कर ली है। मैंने उसे विश्वास दिलाया कि मैं अपने बच्चे और उसके लिए एक अच्छा इंसान बनूँगा। रिया ने मुझे एक और मौका दिया। हमने फिर से शादी की और एक नया जीवन शुरू किया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना बड़ा सबक सीखने को मिलेगा। पैसे से बढ़कर इंसानियत और रिश्तों का मोल होता है। आज मैं एक खुशहाल जीवन जी रहा हूँ और मेरा परिवार मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मैंने अपनी पत्नी और बेटी के लिए अपनी ज़िंदगी समर्पित कर दी है और मैं अब पैसे के पीछे नहीं भागता। रिया ने मुझे एक और मौका दिया। हमने फिर से शादी की और एक नया जीवन शुरू किया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना बड़ा सबक सीखने को मिलेगा। पैसे से बढ़कर इंसानियत और रिश्तों का मोल होता है। आज मैं एक खुशहाल जीवन जी रहा हूँ और मेरा परिवार मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मैंने अपनी पत्नी और बेटी के लिए अपनी ज़िंदगी समर्पित कर दी है और मैं अब पैसे के पीछे नहीं भागता। मेरे इस बदलाव से रिया बहुत खुश थी। हम दोनों ने मिलकर अपनी बेटी का नाम आस्था रखा, जिसका अर्थ है विश्वास। आस्था के जन्म के बाद से मेरा जीवन पूरी तरह बदल गया था। मैं अब हर दिन काम पर जाने से पहले अपनी बेटी को गले लगाता और उसे प्यार करता। रिया भी अब ज़्यादा खुश और निश्चिंत रहती थी। उसने मुझे बताया कि वह हमेशा से जानती थी कि मेरे अंदर अच्छाई है और उसे खुशी है कि मैंने अंततः उसे ढूंढ लिया। मैंने अपने पुराने दोस्तों और परिवार से माफ़ी मांगी जिनसे मैंने पहले झूठ बोला था और जिन्हें ठेस पहुंचाई थी। मेरे माता पिता मेरे इस बदलाव से बहुत खुश थे। वे कहते थे कि मैंने अपनी गलतियों से सीखा है और अब मैं एक बेहतर इंसान बन गया हूँ। आज मैं एक सफल छोटे व्यवसाय का मालिक हूँ। मैंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से यह मुकाम हासिल किया है। मुझे अब दिखावा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
मैं जानता हूँ कि सच्चा धन रिश्तों में, प्यार में और ईमानदारी में है। हर दिन जब मैं अपने घर लौटता हूँ और अपनी पत्नी और बेटी को देखता हूँ तो मेरा दिल कृतज्ञता से भर जाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख बहुत मुश्किल से सीखी, लेकिन अब मैं एक सुखी और संतोषजनक जीवन जी रहा हूँ। मेरे जीवन में आया यह बदलाव सिर्फ मेरे और मेरे परिवार के लिए ही नहीं था, बल्कि इसने मुझे दूसरों की मदद करने के लिए भी प्रेरित किया। मैंने महसूस किया कि मुझ जैसे कई लोग होंगे जो गरीबी से निकलने के लिए गलत रास्ते चुन लेते हैं या पैसों के पीछे भागते भागते रिश्तों और इंसानियत का मोल भूल जाते हैं। मैंने अपनी कहानी लोगों के साथ साझा करना शुरू किया। पहले तो मुझे झिझक हुई, लेकिन रिया ने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया। उसने कहा कि मेरी कहानी कई लोगों के लिए एक सीख बन सकती है। मैंने अपने गांव और आसपास के छोटे शहरों में जाकर युवाओं से बात करना शुरू किया। मैंने उन्हें बताया कि कैसे मैंने पैसे को ही सब कुछ मान लिया था और इस लालच में मैंने क्या क्या गलतियां की। मैंने उन्हें समझाया कि सच्ची सफलता केवल धन कमाने में नहीं है, बल्कि एक अच्छा इंसान बनने में, अपनों का साथ देने में और ईमानदारी से जीवन जीने में है। मेरी कहानी सुनकर कई युवा मुझसे प्रभावित हुए। कुछ ने तो अपनी गलतियों को सुधारने का संकल्प किया और सही रास्ते पर चलना शुरू किया। मेरी बेटी आस्था अब बड़ी हो गई थी। वह एक समझदार और दयालु बच्ची थी। मैंने उसे कभी भी पैसों के पीछे भागने की सीख नहीं दी। मैंने उसे हमेशा रिश्तों का महत्व, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने का पाठ पढ़ाया। आस्था को पता था कि उसके पिता ने अतीत में कुछ गलतियां की थी, लेकिन उसने मुझे कभी जज नहीं किया। वह मेरी सबसे बड़ी समर्थक और प्रेरणा थी। एक दिन आस्था ने स्कूल में एक निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया। विषय था मेरे जीवन का सबसे बड़ा सबक। उसने अपने निबंध में मेरी कहानी लिखी, जिसमें मेरे जीवन के उतार चढ़ाव और मेरे बदलाव का जिक्र था। उसने लिखा कि कैसे उसके पिता ने पैसों से बढ़कर प्यार और रिश्तों का मोल समझा। जब आस्था को उस प्रतियोगिता में पहला स्थान मिला और उसका निबंध स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगाया गया तो मेरी आंखें भर आईं। यह मेरे लिए किसी भी धन दौलत से बढ़कर था। आज मेरे व्यवसाय की अच्छी पहचान है और मेरा परिवार खुशहाल है। मैंने अपने गांव में एक छोटा सा चैरिटेबल ट्रस्ट भी शुरू किया है जो गरीब बच्चों की शिक्षा में मदद करता है। मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा उस गरीबी का अनुभव करे जिससे मैं गुजरा था, और मैं उन्हें सही दिशा दिखाना चाहता हूँ। मैंने सीखा है कि जीवन में सच्चा सुख त्याग में, दूसरों की भलाई में और अपने रिश्तों को संजोने में है। रिया और आस्था ने मुझे वह रास्ता दिखाया जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मुझे अब दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी दौलत मेरा परिवार है, मेरा ईमानदार जीवन है और वह शांति है जो मुझे अपने अंदर महसूस होती है। मैं अपनी गलतियों से सबक लेकर एक बेहतर इंसान बन सका और अब मेरा लक्ष्य है कि मैं अपनी कहानी के माध्यम से दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकूं। मेरी बेटी आस्था अब बड़ी हो रही थी। वह एक समझदार और दयालु बच्ची थी। मैंने उसे कभी भी पैसों के पीछे भागने की सीख नहीं दी। मैंने उसे हमेशा रिश्तों का महत्व, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने का पाठ पढ़ाया। आस्था को पता था कि उसके पिता ने अतीत में कुछ गलतियां की थी, लेकिन उसने मुझे कभी जज नहीं किया। वह मेरी सबसे बड़ी समर्थक और प्रेरणा थी। एक दिन आस्था ने स्कूल में एक निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया। विषय था मेरे जीवन का सबसे बड़ा सबक।
उसने अपने निबंध में मेरी कहानी लिखी, जिसमें मेरे जीवन के उतार चढ़ाव और मेरे बदलाव का जिक्र था। उसने लिखा कि कैसे उसके पिता ने पैसों से बढ़कर प्यार और रिश्तों का मोल समझा। जब आस्था को उस प्रतियोगिता में पहला स्थान मिला और उसका निबंध स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लगाया गया तो मेरी आंखें भर आईं। यह मेरे लिए किसी भी धन दौलत से बढ़कर था। आज मेरे व्यवसाय की अच्छी पहचान है और मेरा परिवार खुशहाल है। मैंने अपने गांव में एक छोटा सा चैरिटेबल ट्रस्ट भी शुरू किया जो गरीब बच्चों की शिक्षा में मदद करता है। मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा उस गरीबी का अनुभव करे जिससे मैं गुजरा था और मैं उन्हें सही दिशा दिखाना चाहता हूँ। मैंने सीखा है कि जीवन में सच्चा सुख त्याग में, दूसरों की भलाई में और अपने रिश्तों को संजोने में है। रिया और आस्था ने मुझे वह रास्ता दिखाया जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मुझे अब दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी सबसे बड़ी दौलत मेरा परिवार है, मेरा ईमानदार जीवन है और वह शांति है जो मुझे अपने अंदर महसूस होती है। मैं अपनी गलतियों से सबक लेकर एक बेहतर इंसान बन सका और अब मेरा लक्ष्य है कि मैं अपनी कहानी के माध्यम से दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकूं। मेरा गांव, जहां मैंने अपना बचपन गरीबी में बिताया था, अब मेरे जीवन के बदलाव का गवाह बन रहा था। मैंने अपने ट्रस्ट आस्था फाउंडेशन के माध्यम से अपने गांव के विकास में सक्रिय रूप से योगदान देना शुरू किया। हमने सबसे पहले गांव के सरकारी स्कूल की मरम्मत करवाई और उसे आधुनिक सुविधाओं से लैस किया। पुराने जर्जर कमरों की जगह अब हवादार और रोशनी से भरे क्लासरूम थे। बच्चों को नई किताबें और यूनिफॉर्म दी गई। मुझे याद था कि कैसे बचपन में एक अच्छी किताब के लिए भी तरसना पड़ता था और अब मैं उन बच्चों के चेहरे पर वो खुशी देख पा रहा था। जिसके साथ ही मैंने गांव के किसानों के लिए भी कुछ कदम उठाए। अपने पिता की किसानी से मैं भली भांति परिचित था कि कैसे छोटे किसान मौसम की मार और साहूकारों के कर्ज के तले दबे रहते हैं। मैंने कुछ कृषि विशेषज्ञों से सलाह ली और उन्हें गांव में बुलाकर किसानों को नई और बेहतर खेती की तकनीकें सिखवाई। हमने उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाले बीज और खाद खरीदने में मदद की और यह सुनिश्चित किया कि उन्हें अपनी उपज का उचित दाम मिले। धीरे धीरे गांव की तस्वीर बदलने लगी। गरीबी की जगह अब उम्मीद और तरक्की की भावना दिख रही थी। आस्था अब किशोरावस्था में कदम रख रही थी और हमारा रिश्ता समय के साथ और भी गहरा होता जा रहा था। वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त और मार्गदर्शक थी। जब भी मैं किसी दुविधा में होता तो अक्सर आस्था से बात करता। उसकी मासूमियत भरी समझदारी मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाती थी। वह अक्सर मेरे साथ मेरे चैरिटेबल काम में हाथ बटाती थी, गांव के बच्चों को पढ़ाती थी और ज़रूरतमंदों की मदद करती थी। उसे देखकर मुझे रिया पर और भी गर्व होता था, जिसने हमारी बेटी को इतनी अच्छी परवरिश दी थी। एक दिन आस्था ने मुझसे पूछा, पापा, आपने कभी मुझे अमीर बनने के लिए क्यों नहीं कहा, जैसे दूसरे लोग अपने बच्चों से कहते हैं। मैंने मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया और कहा, बेटा, मैंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी गलती की थी जब मैंने सोचा था कि पैसा ही सब कुछ है। मैंने तुम्हें वह सबक सिखाया है जो मैंने खुद मुश्किल से सीखा। सच्ची दौलत तुम्हारे दिल में है, तुम्हारे अच्छे कर्मों में है और उन रिश्तों में है जो तुम बनाती हो। तुम पहले से ही सबसे अमीर हो मेरी बच्ची, क्योंकि तुम्हारे पास एक दयालु दिल और एक ईमानदार आत्मा है। आस्था ने मेरी बात समझी और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी।
आज मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे अपने अतीत की गलतियों का कोई पछतावा नहीं होता। उन गलतियों ने ही मुझे वह इंसान बनाया है जो मैं आज हूँ। मेरा परिवार, मेरा काम और मेरे गांव के लोगों की मुस्कान, यही मेरी असली कमाई है। मैंने पैसे के पीछे भागना छोड़ दिया है और अब मैं जीवन के हर पल का आनंद लेता हूँ। आस्था ने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसने उन क्षेत्रों में रुचि दिखाना शुरू किया जहाँ वह दूसरों की मदद कर सके। उसने समाजशास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की और फिर ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए आगे की पढ़ाई की। रिया और मैं उसे देखकर बहुत खुश थे क्योंकि वह उन्हीं मूल्यों को अपना सही थी जो हमने उसे सिखाए थे। उसने अपने जीवन का उद्देश्य केवल पैसे कमाना नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाना बनाया था। एक दिन आस्था ने मुझे बताया कि वह अपने आस्था फाउंडेशन को एक राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहती है ताकि वह पूरे देश के ज़रूरतमंद बच्चों और किसानों की मदद कर सके। मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मैंने उसे पूरा समर्थन दिया। वह अब मेरे ट्रस्ट के कार्यक्रमों को और बड़े पैमाने पर लागू कर रही थी, नए दानदाताओं को जोड़ रही थी और विभिन्न सरकारी योजनाओं से भी जुड़ रही थी ताकि ज़रूरतमंदों तक अधिक मदद पहुंच सके। यह देखना अद्भुत था कि कैसे मेरी बेटी, जिसका नाम विश्वास था, वास्तव में मुझ पर और अपने सपनों पर विश्वास करके एक बड़े उद्देश्य की ओर बढ़ रही थी। आज मैं एक सफल व्यवसायी और एक संतोषजनक जीवन जीने वाला व्यक्ति हूँ। मेरा छोटा सा व्यवसाय अब बड़ा हो गया है, लेकिन मेरी प्राथमिकताएं नहीं बदली हैं। मैं अब भी ईमानदारी और कड़ी मेहनत में विश्वास रखता हूँ। रिया और मैं आज भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमारा रिश्ता समय के साथ और मजबूत हुआ क्योंकि हमने एक दूसरे को माफ़ करना और समझना सीखा है। रिया अक्सर कहती है कि मेरे बदलाव ने उसे मुझ पर और भी अधिक विश्वास दिलाया है और वह हमेशा मुझे सही रास्ते पर रखने के लिए मेरी सबसे बड़ी समर्थक रही है। मेरे माता पिता अब बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन वे मेरे और आस्था के जीवन को देखकर बहुत खुश हैं। वे अक्सर कहते हैं कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका बेटा, जो कभी पैसे के पीछे भागता था, एक दिन इतना बदल जाएगा और दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। मैंने सीखा है कि जीवन में सच्ची खुशी भौतिक चीज़ों में नहीं है, बल्कि रिश्तों में, प्यार में, ईमानदारी में और दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में है। हर सुबह जब मैं उठता हूँ तो मुझे अपने जीवन पर गर्व महसूस होता है। मेरे पास एक प्यारा परिवार है, एक उद्देश्यपूर्ण काम है और मेरे गांव में मेरे प्रति सम्मान है। मैंने अपनी सबसे बड़ी सीख एक कठिन रास्ते से पाई, लेकिन अब मैं एक खुशहाल, शांत और समृद्ध जीवन जी रहा हूँ, उस समृद्धि से कहीं ज़्यादा जो मैं कभी पैसों में ढूंढ रहा था। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना न भूलना ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।